हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 10th साइंस के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 3 का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। जी हाँ, हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल आपका चैप्टर होने वाला है। यदि आप लोग किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में मेटल एंड नॉन मेटल दिया गया है, तो आप लोग इसको देख कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम एकदम से अच्छे तरीके से एमसीक्यू में बहुत अच्छा बेहतर कर पाएंगे। इससे पहले दोनों चैप्टर जो पहले आम्ल क्षार और रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण वाला था, उससे का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैंने बना दिया है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लेंगे, उसके बाद में इस सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक है। तब आपको एकदम से अच्छे तरीके से मजा आएगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर जो आप लोग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक भी चलाते हैं तो आप लोग भी वहां पर भी हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपकी डेली क्लासेज 8:00 PM पर स्टार्ट हो जाती हैं। सो आप लोग 8:00 PM पर इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और आप तो देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है, यहाँ पर कहा गया सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं, हम लोग सोल्डर बोलते हैं। व्हाट इज एलाउ ऑफ द लेड एंड टीन कॉल्ड क्या, सोल्डर। यानी कि इसका क्या सुनेगा, ऑप्शन नंबर जो क्या सुन जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सुन जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दीजिए। व्यवस्थित स्तर पर एल्यूमिनियम की धातु के निष्कर्षण किस आयस्क द्वारा किया जाता है। तो किसका एल्यूमिनियम का आयस्क की बात की गई है, तो एल्यूमिनियम का आयस्क किसका कौन सा होता है, तो बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड का आप लोग क्या करेंगे, फार्मूला भी याद रख लेंगे। बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Al2O3 × 2H2O। और कोरडम का क्या होता है, Al2O3। आप लोग दोनों को फार्मूला याद कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Al2O3 × 2H2O। ये क्या होता है, बॉक्साइड का फार्मूला होता है। जितने सारे विद्यार्थी सेकंड का क्या बताए हैं, सेकंड का ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। जितने सारे विद्यार्थी सेकंड का ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहा और इस्पात को जंग से बचने के लिए हम लोग किस धातु की पतली परत चढ़ाते हैं, तो हम लोग किसका चढ़ाते हैं, क्या हम लोग तांबा का प्रयोग करते हैं या फिर चांदी का या फिर सोना का या फिर जिंक का। टू प्रोटेक्ट आयरन एंड स्टील फ्रॉम रस्ट अ थिन लेयर व्हिच मेटल इज अप्लाइड। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आप लोग बताएंगे। तो हम लोग लोहा और इस्पात को हम लोग जंग से सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग जस्ता का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं। इसका क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक जड़ेन होता है, ठीक है। इसका प्रतीक कितना होता है, जड़ेन होता है, ठीक है। इसका क्या समझेगा, ऑप्शन नंबर डी समझ जाएगा। अगर जो बात की लोहे को क्या किया जा रहा है, जस्ता से लेपित किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्वेलनीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्वेलनीकरण बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। बात आती है यहाँ पर पतली परत चढ़ाई क्यों जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं, यानी कि संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या इसका प्रयोग करते हैं, इसकी परत चढ़ाते हैं, जस्ता की परत चढ़ाते हैं। जस्ता जो है वो कम अपक्रियाशील धातु है, तो इसलिए क्या करता है, वो ज्यादा अपक्रियाशील नहीं करता है, ना ही ऑक्सीजन के साथ में, ना ही किसी अम्ल के साथ में, ठीक है। एक्वारेजिया, रायल जल, ये एक्वारेजिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रायल जल भी बोलते हैं। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को अगर हम लोग मिला देंगे, कितने अनुपात में मिलाएंगे कि मतलब एक्वारेजिया तैयार होता है। एक्वारेजिया को हम लोग अम्लराज भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, रायल जल भी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी पूछा जाएगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, पूछा तो जाएगा एग्जाम में, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो किस अनुपात में होते हैं, तो जैसे होता है एक क्या होता है, किसका किसका पूछा गया, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और बात की HNO3। देखिए यहाँ पर जो 3 लिखा गया है यहाँ पर कर दीजिए। एंड अगर जो बात की है यहाँ पर कितना एक है, तो 3 रेशियो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इसका जो यहाँ पर और इसका जो ये रहेगा यहाँ पर आएगा, तो इसमें कोई नहीं है तो यानी कि एक है, यानी कि यहाँ हो जाएगा। 3 रेशियो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या समझ जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा, सी समझ जाएगा। बात की है एक्वारेजिया तैयार क्यों किया जाता है। अगर जो बात की है कोई कोई ऐसे धातु होते हैं जो क्या करते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में
नहीं घुलते हैं, वो क्या करते हैं, नहीं घुलते हैं। लेकिन अगर जो एक्वारेजिया में मिला दिया जाए तो वो एकदम से घुल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बात किया 5वां नंबर क्वेश्चन में, तो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह पर होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, चमकदार होती है, खुरदरा होता है, या फिर काला होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं धातु की जो सतह होती है वो कैसी होती है, चमकीली होती है। कैसी होती है, चमकीली होती है। चमकीली होती है यानी कि शाइनिंग करती है। इसका क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 5वें का ऑप्शन नंबर क्या बताए हैं, ए बताए हैं, वो एकदम सही बताए। 5वें का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस 6 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एनोडीकरण बोलते हैं। यानी कि इसका क्या सही जाएगा, एनोडाइजेशन है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर है ऑफ एल्युमिनियम कार्ड, तो क्या बोलते हैं हम लोग, एनोडाइजेशन है। इसका क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी ये देख आप लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो आप लोग भी क्या कर देंगे, उत्तर बताते हुए चलेंगे। यदि आप लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो आप बताएंगे 7वीं का ए, 8वीं का क्या होगा, 5वीं का क्या होगा, ये सबको आप लोग बताते हुए चलेंगे। ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी और लाइव देख रहे हैं तो भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं गोयनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, गोयनीकरण बोलते हैं। यानी कि इसका कैसे सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, बी सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर भी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बात के संचारण क्या होता है, जब कोई पदार्थ, जब कोई मान लीजिए धातु है वो अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आते हैं तो संचारित हो जाती है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। जैसे तावे पर हरी परत का जमना, चांदी पर काली परत का जमना, लोहे पर जंग लगना, इस्पात पर जंग लगना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब संचारण के एग्जाम्पल हैं। बात किया 8वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए बॉक्साइड निम्न में से किस धातु का ऑक्साइड होता है। तो सबसे पहले जानेंगे बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है। तो बॉक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O इंटू 2H2O। ये क्या होता है, ये बॉक्साइड का क्या होता है, फार्मूला होता है। ये बॉक्साइड का क्या होता है, फार्मूला होता है। एंड बात किया ये किसका अयस्क होता है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है, 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वें नंबर में कहा गया विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर पहले चार्ज कितना होता है ये जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। अगर जो निगेटिव होता है तो किसके तरफ आएगा, ये पॉजिटिव पर मुक्त होगा। पक्की बातें हैं ना, ये सब पक्की बातें हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। अगर जो पॉजिटिव वाला चीज रहेगा तो वो निगेटिव पर रहेगा, और निगेटिव वाला जो रहेगा पॉजिटिव के साथ में हमेशा जाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये प्रकृति का नियम होता है, ठीक है। आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है देखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव होता है तो क्या इसके साथ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन होता है, एनोड होता है या फिर कैथोड होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, PANIC। तो पी से यानी कि पी से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ए से क्या हो गया, ए से क्या हो गया, एनोड हो गया। ए से क्या हो गया, एनोड। ए से क्या हो गया, एनोड हो गया। एंड अगर जो बात किया एन से क्या हो गया, तो निगेटिव हो गया। और ई से, और सी से क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो देखेंगे पॉजिटिव की ओर जाएगा तो एनोड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। बाकी आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम से अच्छे तरीके से समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव जो होगा वो कहाँ पर मुक्त होगा, वो पॉजिटिव पर मुक्त होगा। वो कहाँ पर मुक्त होगा, पॉजिटिव पर मुक्त होगा। और पॉजिटिव होता कौन है, तो पॉजिटिव एनोड होता है। बाकी यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10th नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु चमकीला होता है। जो इनमें से कौन सा धातु है वो क्या होता है, चमकीला होता है। क्या आयोडीन होता है, या फिर सल्फर, या फिर ब्रोमीन, या फिर सिलिकॉन। तो बताएंगे क्या समझेगा इसका। तो इनमें से कौन सा जो अधातु, अधातु होते, देखिए अधातु की जो प्रकृति होती है सबसे पहले जानेंगे। अधातु जो होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं, ये चमकीले नहीं होते। लेकिन ऐसा कौन सा धातु जो चमकीला होता है, तो कौन सा जो धातु होता है वो कैसा होता है, चमकीला होता है। तो आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, चमकीला होता है। आयोडीन क्या होता है, चमकीला होता है। ये सब जो वो है अपवाद है, उनको आपको एग्जाम में याद रखे रहना है। एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। पक्की बातें हैं, एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कौन सी ऐसी धातु है जो ध्रुव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत और उष्मा का कुचालन करती है, ये सब आप लोग एकदम सच्चे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों उत्तर बता दे रहा हूँ। कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत और उष्मा का क्या करती है, कुचालन होती है, कुचालक है। तो लेड एक ऐसी धातु जो क्या करती है, विद्युत और उष्मा का कुचालक होती है। एंड अगर जो बात की जाए कौन सी ऐसी धातु है जो क्या करती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं जो होती है ठोस रूप में पाई जाती है, लेकिन कौन सी ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर
द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो कौन सी होती है? मरकरी होती है। कौन सी होती है? ये मरकरी ऐसी धातु होती है जो कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। अगर जो बात के पूछा जाता है कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी अधातुएं ठोस एंड गैस रूप में देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन में, तो 11th नंबर क्वेश्चन में क्या गया? सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब धातु जो होते हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है? क्या हम लोग थर्मिट अपक्रिया के द्वारा करते हैं, या फिर उपचयन अपक्रिया के द्वारा, या गलित धातु के अपघटन द्वारा, या फिर उत्पत्ति सभी कथन सत्य हैं? आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो सक्रियता श्रेणी में जो धातु ऊपर रखे हैं उनका हम लोग क्या करते हैं? धातु गलित विद्युत अपघटन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। यानी कि हम लोग उसका विद्युत अपघटन कर देंगे। आयस का क्या कर देंगे हम लोग? विद्युत अपघटन कर देंगे, तो हमें वो जो धातु वो प्राप्त हो जाएगी। बाकी 12th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 12th नंबर क्वेश्चन में कहा गया है उच्च अपक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु प्राप्ति की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो हम लोग, मैंने आपको बताया अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, गलित धातु के विद्युत अपघटन द्वारा क्या करते हैं हम लोग? जो उच्च अपक्रियाशील धातु है उनको क्या करते हैं हम लोग? शुद्ध करते हैं। धातु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। कुछ भी कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा? यही से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग क्या करते हैं? विद्युत अपघटन द्वारा उसको क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। बताएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड के साथ, जिंक ऑक्साइड यानी कि जेनेनो के साथ क्या किया जाता है? कार्बन को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है? तो क्या ये जो कार्बन पूछा गया है वो क्या है? कार्बन जो पूछा गया है वो क्या है? तो कार्बन एक प्रकार का कैसा है? अपचायक। यहाँ पर अपचायक का कार्य करता है। अपचायक मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसका क्या समझेगा? ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। अगर पारा किसी मिश्र धातु में एक धातु क्या है? पारा है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु क्या है? पारा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? या फिर पूछा जाता है पारे की मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या हम लोग पारा मिश्र धातु कह देते हैं, या फिर जिंक मिश्र धातु बोलते हैं, या फिर अमलगम बोलते हैं, या फिर आयरन मिश्र धातु बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अमलगम बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा? सी से जाएगा। 14 नंबर का क्या समझेगा? सी से जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 14 का ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी यहाँ पर क्या करेंगे? इसका आंसर क्या करेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये यूनिक क्वेश्चन है, या तो आप लोग क्या करेंगे? इसका आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको आ रहा है तो ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब वीडियो ऑफलाइन हो जाएगी। ये नहीं आ रहा तो इसका आंसर खोज कर आप बताएंगे, गूगल से, या क्या करेंगे? खोज कर बताएंगे, या फिर आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग क्या करेंगे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और आपकी डेली क्लासेस की चर्चा की जाए तो आप में आपको 3 क्लास मिलती हैं टॉपर बैच के अंतर्गत। टॉपर बैच आपको फ्री में उपलब्ध कराया गया है यूट्यूब पर। तो आपको 3 क्लास मिलती हैं। पहली क्लास होती है आपको 5:00 PM पर, 5:00 PM पर, जिसको आप लोग सुग्रीव सर कराते हैं। एंड अगर जो बात की जाए, एक क्लास होती है 8:00 PM पर, 8:00 PM पर, जिसको आपको मैं कराता हूँ। कौन सी सब्जेक्ट? साइंस कराता हूँ। एंड अगर जो बात की जाए, एक सब्जेक्ट और होता है 9:00 PM पर, 9:00 PM पर। कौन सी क्लास होती है? मैथ की क्लास होती है। ये आपको रमाकांत सर कराते हैं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप लोग ज्वाइन होते रहते हैं तो डेफिनेटली आपका जो परसेंटेज रहेगा वो 95 से अबव रहेगा। ठीक है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया है। यदि समझ में आया तो आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों के पास सेशन को जरूर से जरूर शेयर कर देंगे। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो गई, जैसे मान लीजिए टाइम टेबल आना हुआ, तो टाइम टेबल कैसे देखना है, कैसे डाउनलोड करना है, इन सभी का आपको एकदम से अच्छे तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में वीडियो बनाकर बताया जाएगा कि आप लोग ऐसे ऐसे करके वो डाउनलोड कर लीजिए, टाइम टेबल डाउनलोड कर लीजिए। और टाइम टेबल कब आएगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। कोई भी छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको दी जाएगी। और ठीक है, बहुत सारी चीजें दी जाएंगी। तो इसके लिए क्या करना रहेगा? आपको टेलीग्राम में भी ज्वाइन रहेगा, व्हाट्सएप पे भी आपको क्या करना है? ज्वाइन हो जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको इस सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल पुनः 8 बजे। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे? अपना ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहेंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।